दिखा मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। शाम के 5 बज चुके हैं, वक्त सुपर 5 का है। दिखाते हैं आपको 5 बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव करीब में है। ऐसे में सभी सियासी दल जो है चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट गए हैं। आज वीरांगना अवंतीबाई लोधी की जयंती थी और इस जयंती के मौके पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीरांगना अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो हमारे महापुरुष हैं उनको सम्मान देने का काम जो हमारी केंद्र सरकार और यूपी सरकार है उसने किया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी वीरांगना अवंतीबाई की प्रतिमा पर पहुंचे और पुष्पांजलि अर्पित कर उनको नमन किया। अखिलेश यादव इसके बाद लोधी समाज की तरफ से किए गए एक कार्यक्रम में शामिल हुए और वहां पर तमाम लोधी समाज को सम्मानित करने का काम किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि हमारी सरकार प्रदेश में आएगी तो 16 अगस्त को वीरांगना अवंतीबाई के जन्म उत्सव पर सरकारी अवकाश घोषित किया जाएगा और जो अभी तक लोधी समाज को जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिला, लेकिन उनकी सरकार आएगी तो वो सम्मान उनको दिया जाएगा। सरकारी नौकरियां और जो उनका अधिकार है वो समाजवादी सरकार बनने पर उन्हें देने का काम सपा सरकार करेगी। उन्होंने आह्वान किया कि लोधी समाज यदि समाजवादी पार्टी को समर्थन करता है तो उनकी सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो साफ है कि जिस तरह से 2027 का विधानसभा चुनाव करीब में है, ऐसे में उत्तर प्रदेश में भाजपा और सपा की निगाहें ओबीसी और लोधी समाज पर है। अपने कार्यक्रम और अपने संबोधन के जरिए वो साधने की कोशिश कर रहे हैं ताकि 2027 के चुनाव में लोधी समाज और ओबीसी और जो पीडीए है उसको अपने पाले में किया जा सके। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब स्क्रीनिंग के दौरान फायरिंग हुई और 2 कर्मचारी बुरी तरीके से जख्मी हो गए। दरअसल पूरी घटना करीब 9:30 बजे का है, जब आजमगढ़ का रहने वाला एक यात्री जिसका नाम कमलेश राय बताया जा रहा है, एयर इंडिया से उसे मुंबई जाना था और बाकायदे असलहा उसका जो था वो लाइसेंसी था। लाइसेंसी पिस्टल को उसने बाकायदे डिक्लेयर भी कराया था और उसी की स्क्रीनिंग की जा रही थी। महिला जो कर्मचारी है वो असलहे की जांच कर रही थी। इस दौरान महिला कर्मचारी द्वारा जो यात्री था उनसे पूछा भी गया कि ये असलहा लोडेड है या अनलोडेड है, लेकिन यात्री द्वारा महिला कर्मचारी को बताया जाता है कि नहीं, ये जो असलहा है, ये जो पिस्टल है वो अनलोडेड है। इसके बाद जांच जो है शुरू होती है। जांच के दौरान ही अचानक पिस्टल से गोली चल जाती है और गोली फर्श में टकराने के बाद जांच कर रही महिला के जांघ में लगती है। उसके बाद वहीं मौजूद एक युवक कर्मचारी के हाथ में भी गोली लग जाती है। दोनों कर्मचारी बुरी तरीके से जख्मी हो जाते हैं, लहूलुहान हो जाते हैं। उसके बाद दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अभी भी दोनों का जो इलाज है वो चल रहा है। फिलहाल जिस तरीके की घटना सामने आई थी उसके बाद से ही जो एयरपोर्ट में यात्री मौजूद थे उनमें पूरी तरीके से हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। लेकिन जो लोकल पुलिस है, जो अधिकारी हैं वो तुरंत मौके पर पहुंचते हैं। इसके अलावा इंटेलिजेंस की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। जो यात्री जिसे मुंबई जाना था उसे हिरासत में लिया गया है, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है और बताया ये भी जा रहा है कि जो यात्री जिसका नाम कमलेश राय जो आजमगढ़ का रहने वाला है बताया जा रहा है, वो मुंबई में शिवसेना नेता भी है, आजमगढ़ का रहने वाला है और उसका बेटा भी वहीं पर रहता है। अपनी पत्नी के साथ सुबह 11:30 बजे की एयर इंडिया की फ्लाइट से उसे मुंबई जाना था और यही वजह थी कि जो असलहा लाइसेंसी था उसका उसे पहले से ही डिक्लेयर करा लिया था। जांच के दौरान इस तरीके की घटना सामने आई है। फिलहाल यात्री को हिरासत में लिया गया है। इंटेलिजेंस की टीम, इसके अलावा जो पुलिस अधिकारी हैं वो लगातार उससे पूछताछ कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि इस पूछताछ में और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आती है। आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र के अकबरा पुल से दिल दहला देने और रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक पिता पर अपनी 11 माह की मासूम बेटी को यमुना में फेंकने का आरोप लगा है। हालांकि मामला सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता रिंकू को अरेस्ट कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी रिंकू जो है अपनी पत्नी और बच्ची को कपड़े खरीदने के बहाने आगरा लाया था। पुल पर फोटो खींचने के बहाने उसने बच्ची को गोद में लिया और यमुना में फेंक दिया, ऐसा आरोप लगाया गया है। यह भी बताया जा रहा है कि इसके बाद उसने पत्नी को भी नदी में धक्का देने की कोशिश की। हालांकि शोर मचाने पर लोगों ने
और राहगीरों ने पत्नी को बचाया और आरोपी पति को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपी बच्ची को अपनी संतान नहीं मानता था और पत्नी पर भी शक करता था। इसके चलते पति पत्नी में कई महीनों से विवाद भी चल रहा है। फिलहाल पुलिस और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं यमुना नदी में मासूम की तलाश कर रही हैं। फिलहाल आरोपी रिंकू के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। खास बात यह है कि जिस बच्ची को यमुना नदी में फेंका गया है उसका कल यानी 17 अगस्त को जन्मदिन भी है। इस घटना के बाद समाज में तमाम तरीके की चर्चाओं का जो बाजार है वो गर्म हो चुका है। वाराणसी में मनबड़ दबंगों ने एक रेस्टोरेंट चालक को, एक नहीं बल्कि दो रेस्टोरेंट संचालक को जमकर पीटा, मारपीट की। जितने स्टाफ थे सबको दौड़ा के मारा, हाकी रॉड डंडे से पीटा। मामला आश्चर्यजनक मामला है। मैगी नहीं मिला। ये लोग रात को गए, लगभग 15 की संख्या में थे। रेस्टोरेंट के वेटर से बोले मैगी खिलाओ। मैगी नहीं था या उसके मेनू में मैगी था ही नहीं, लेकिन इनको मैगी ही चाहिए था। उसने कहा साहब पास्ता खा लीजिए, कुछ और खा लीजिए, लेकिन इनको मैगी ही चाहिए था। मैगी न मिलने पे गुस्से हो गए, तोड़फोड़ करने लगे। जब कुछ लोगों ने, स्टाफ कर्मचारियों ने रोक बचाव किया तो उन लोगों को दौड़ा के मारा। साथ में इनके रॉड भी था, हॉकी भी था। आश्चर्य की बात है ये सब लेके कहाँ से गए थे। बहरहाल दौड़ा के खूब पीटा। पीटने के बाद जब वो लोग निकले, बगल में एक रेस्टोरेंट संचालक था, वहाँ से भी लोग स्टाफ आ गए थे, बीच बचाव करने की कोशिश कर रहे थे। अब इनका गुस्सा 7वें आसमान पे कि एक तो मैगी नहीं मिली, हमने मारा, तो उनका बचाव करने आ रहा है। क्योंकि संख्या इनकी 15 थी, दिमाग खराब था, आसमान पे था, 7वें आसमान पे था, उसको भी मारा। वो जो दूसरा रेस्टोरेंट बगल में था उसके कर्मचारियों को भी दौड़ा के मारा, खूब मारा। और उसके बाद जाते जाते सामने एक कार खड़ी थी, उसमें भी आग लगा दिया। इतने से पेट नहीं भरा था, उन्होंने आग भी लगा दिया और बड़े आराम से चलते फिरे। उसके बाद दोनों रेस्टोरेंट संचालकों ने मौके पे पुलिस को बुलाया। पुलिस ने मौका मुआयना किया, सीसीटीवी फुटेज था उसको निकाला। 15 लोग चिन्हित किए गए हैं और पुलिस बाकायदा दोनों रेस्टोरेंट संचालकों से तहरीर लेके मुकदमा दर्ज कर चुकी है और अब इन लोग को चिन्हित करके पकड़ने की कोशिश की जा रही है। और जल्दी ही, क्योंकि सभी लोग चिन्हित हो चुके हैं, पता चल भी चुका है और लोग अपने अपने घरों से फरार हैं, अब पुलिस दबिश दे रही है, इनको पकड़ के बुलाएगी और बड़े आराम से 2 मिनट वाली मैगी इनको घंटों में खिलाएगी। देर रात मूसलाधार बारिश के बाद राजधानी के तमाम इलाके जलमग्न हो गए। तमाम जो राजधानी की गलियां थी, तमाम जो सड़कें थी, वो मूसलाधार बारिश के बाद जलमग्न होते हुए दिखाई दी। राजधानी के चाहे अलीगंज की बात करें, जानकीपुरम की बात करें, इंदिरा नगर की बात करें, भूतनाथ मार्केट की बात करें, सचिवालय की बात करें या हजरतगंज के तमाम ऐसे पौष इलाके थे जहां पर सड़कों पर जल भराव हो गया। नगर निगम बारिश के पहले करोड़ों का बजट बड़े नालों की सफाई के लिए पास तो करता है, लेकिन जिस तरह से देर रात मूसलाधार बारिश हुई, बारिश के बाद तमाम जो बड़े नाले थे, जो नालियाँ थी, वो पूरी तरह चौक थी। नाले और नालियों के चौक होने की वजह से राजधानी के तमाम इलाके, तमाम जो प्रमुख सड़कें थी, वो जलमग्न हो गई। यही नहीं, राजधानी के तमाम ऐसे इलाके थे जहां लोगों के घरों में भी पानी घुस गया, जिससे लोग घरों में कैद होने पर मजबूर हो गए। इस जल भराव की वजह से आसपास के रहने वाले जो तमाम बूढ़े थे, जो बुज़ुर्ग थे, जो बच्चे थे, जो महिलाएं थी, उनको खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नगर निगम के तमाम अधिकारी हैं, नगर आयुक्त की बात करें, लखनऊ के मेयर की बात करें, बारिश के पहले वो सड़कों पर उतरती हैं, निरीक्षण करती हैं, तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन जिस तरह से देर रात मूसलाधार बारिश हुई, तमाम जो दावे थे वो खोखले साबित हो गए। नगर निगम के जो तमाम जोन हैं, जो जोनल अधिकारी हैं, वो सिर्फ कागज़ों पर सफाई की खानापूर्ति करते हुए दिखाई पड़े। यही वजह है कि देर रात जिस तरह से बारिश हुई, जो आम पब्लिक है, जो जनता है, जो नगर निगम को बाकायदा टैक्स देता है, उनको खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जिस तरह से बारिश हुई, बारिश के बाद तमाम इलाके थे, तमाम VIP, तमाम पौष इलाके थे, वहाँ पर सड़कों पर जो गलियाँ थी वो जलमग्न हो गई। वजह नाला और नालियाँ चौक होना। जिस तरह से नगर निगम तमाम दावे करता है, नगर निगम के तमाम अधिकारी हैं वो दावे करते हैं, बारिश के पहले वो जायज़ा लेते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, बाकायदा करोड़ों का जो बजट है वो पास किया जाता है, लेकिन
जो जनता नगर निगम को टैक्स देती है, वही जनता बारिश में तमाम दिक्कतों का सामना कर रही है।